हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हमारा जो है ये MPS 04 का ही आपका यूनिट 10 है, संक्रमणकालीन बहुराष्ट्रीय निगम और राज्य। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुराष्ट्रीय निगम क्या होते हैं और किस तरह से जो है उन्होंने हमारे राज्य पर प्रभाव डाला है, किस तरह से वो जो है हमारे राज्य पर वो हमारे देश में किस तरह से जो है कब्ज़ा करा हुआ है। तो इसके बारे में ही आपका जो है पूरा चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है। और इसमें जो है मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स थे आपके और जितने भी इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं उन सबको यहाँ पे ऐड करा है। तो अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं आपका जो है सारी इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चन भी इसमें कवर हो जाएंगे और जो है पूरा चैप्टर आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका चैप्टर नेम है संक्रमणकालीन बहुराष्ट्रीय निगम और राज्य। यहाँ पे बहुराष्ट्रीय निगम क्या होते हैं पहले हम ये जान लेते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ जो होती हैं, बहुराष्ट्रीय निगम वह संगठन होते हैं जो अपने देश की तुलना में एक या एक से अधिक देशों में वस्तु या सेवाओं के उत्पादन को नियंत्रित करते हैं। यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं, ये अपने देश में भी कार्यरत होती हैं और जो दूसरे देश होते हैं वहाँ पे जाके भी जो है अपनी कंपनियां खोलती हैं और उस देश को भी जो है फ़ायदा पहुँचाती हैं। तो ये एक बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ होती हैं और जो है किसी भी देश में जो है ये अपना जहाँ पे इनको लगता है कि यहाँ पे इनको फ़ायदा होने वाला है जो इसे भी राज्य में, तो वहाँ पे जाके ये अपनी कंपनियाँ खोलती है और राज्य भी जो है इन्हें इजाज़त देते हैं अपने राज्य में जो है इनकी कंपनियाँ खोलने के लिए, क्योंकि इससे जो है सरकार को जो है टैक्स मिलता है जिस राज्य में भी ये कंपनियाँ खुलती हैं। तो इसे अंतर्राष्ट्रीय निगम या एक राज्य विहीन कंपनी भी कहा जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अपने देश के अलावा कम से कम एक या अन्य देशों में सेवाएं और अन्य संपत्ति होती है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं जिनका यानी कि अपने देश में भी है और दूसरे देशों में भी जो कंपनियां हैं उनको हम कहेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनी, जिनमें एक से ज़्यादा देशों में जिन्होंने अपनी कंपनियां खोल रखी हैं। तो ये अन्य देशों में भी सेवाएं और अन्य संपत्ति होती है, उन्हें हम कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय निगम या फिर कंपनियाँ क्या होती है यहाँ पर हमें समझ में आ गया है। और ये जो है अब जैसे जैसे इनके जो है अपने जो है ये अपने कार्य अपने बढ़ा रही हैं, अलग अलग राज्यों में जा रही हैं, तो हर राज्य में जो है इन कंपनियों के लिए कुछ कानून नियम बनाए जाते हैं, उनको इसे पालन करना पड़ता है। तो कुछ कंपनियां इसे करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। तो इस वजह से राज्य पे जो है यहाँ पे असर पड़ता है। राज्य पे जो भी उनके कानून होते हैं, नियम होते हैं, उनको अगर ये फॉलो नहीं करते हैं तो यहाँ पे जो है राज्यों पे असर पड़ता है। तो यहाँ पे राज्य और बहुराष्ट्रीय निगम क्या है या फिर उनके जो है कार्यों पे किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में हम देखेंगे। राज्य और बहुराष्ट्रीय निगम। राज्य राजनीतिक शासन की एकमात्र विधि सम्मत इकाई है जिसकी अपनी जनसंख्या, क्षेत्र और स्वायत्ता अथवा संप्रभुत्ता संपन्न सरकार की प्रसिद्धि है। यहाँ पे राज्य क्या है बता रखा है, यानी कि राज्य एक ऐसी संस्था है या फिर हम कह सकते हैं राज्य एक ऐसी इकाई है जिसकी अपनी जनसंख्या होती है, अपना क्षेत्र होता है, अपनी स्वतंत्रता होती है और एक संप्रभुत्ता होती है। तो राज्य जो है पूरा स्वतंत्र है, कोई भी देश जो है उस पर अपना कब्ज़ा नहीं कर सकता है। कोई भी जो है अगर ये बहुराष्ट्रीय निगम भी है, ये भी अपना जो है अगर उस देश को फ़ायदा पहुंचा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो राज्य पर अपना अधिकार चलाएंगी। तो यहाँ पे जो है ये राज्य पर अपना अधिकार नहीं चला सकती है। राज्य क्या होता है, राज्य की अपनी जनसंख्या होती है, अपना ये स्वतंत्र होता है और संप्रभुत्ता संपन्न सरकार की प्रसिद्धि होती है। यानी कि पूरा संप्रभुत्ता संपन्न ये होता है, इसकी पूरी शक्ति होती है अपनी, और कोई भी दूसरी कंपनी इस पे जो है अपना कब्ज़ा नहीं चला सकती। तो बहुराष्ट्रीय राजनीतिक अभिनेता के रूप में बहुराष्ट्रीय निगमों का महत्व बढ़ रहा है, वह राज्यों की प्रभुसत्ता तेज़ी से समाप्त हो रही है। यानी कि बहुराष्ट्रीय निगमें जो हैं विभिन्न राज्यों में जाके अपनी कंपनियां खोल रही हैं, तो इस वजह से इनका जो महत्व है हर देश में बढ़ रहा है। पर इनको जो है कुछ कानून नियम का पालन करना पड़ता है। अगर ये उसका जो है किसी भी राज्य में अपनी कंपनी खोलती है तो उस राज्य का अगर ये कानून मान रही हैं तभी जाके जो है इन्हें वहाँ पे रहने दिया जाता है और राज्य की अनुमति के द्वारा ही खोला जाता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का महत्व अब जो है बढ़ता जा रहा है और राज्य जो है इस वजह से अपनी संप्रभुत्ता खोती जा रही है। अधिकतर व्यापार को बहुराष्ट्रीय निगम में अपने नियंत्रण में लिए हुए है। इन सब के परिणाम स्वरूप हमारी सारी दलीलें राष्ट्रीय राज्यों की शक्तियों को कम लेने और उनकी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण की खामियों को और केंद्रित हो जाती है। यानी अधिकतर व्यापार और बहुराष्ट्रीय निगम में अपने नियंत्रण में ले लेती हैं ये।
ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है इनमें बहुत से व्यापार आते हैं, जैसे कोका कोला का बिज़नेस है और जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी कि जिनमें एक से ज़्यादा जो है कंपनियां इन्होंने अपने अलग अलग देशों में खोल रखी है। बहुत सी कंपनियां हैं, लेज़ है और कोका कोला है, तो इन्होंने जो है बहुत से देशों में अपनी कंपनियां खोल रखी हैं और बहुत से व्यापार इन्होंने अपने अंदर लिए हुए हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, इसका असर किसी भी राज्य पे पड़ता है। विभिन्न राज्यों में ये अपनी कंपनियां खोलती है, तो उस राज्य पे जो है इसका जो भी ये लाभ कमा रही है या फिर जो भी इसको हानियां हो रही हैं उस देश को भी देखने को मिलती है और उनकी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण की खामियों की ओर केंद्रित हो जाती है। यानी कि उनकी अर्थव्यवस्था पर जो है नियंत्रण एक इनका हो जाता है जिस भी देश में ये जाएंगी। यहाँ पे राज्य और बहुराष्ट्रीय निगम क्या है ये हमें समझ में आ गया, किस तरह से जो है इनका महत्व यहाँ पे बढ़ता जा रहा है और राज्य का जो है राज्य पर इनका नियंत्रण होता जा रहा है। अब इस नियंत्रण से जो है राज्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, बहुराष्ट्रीय निगमों का बढ़ता प्रभाव और संप्रभुता को हानि, यानी कि राज्य की शक्ति पे जो है इनकी हानि हो रही है। तो विल्टेस जो है इसके बारे में बताते हैं। विल्टेस ने जो है बहुराष्ट्रीय निगम किस तरह से राज्य पर अपना असर डाल रहे हैं उसके बारे में बताया है विल्टेस ने। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का रूप धारण करती हैं। वह निर्यात के लिए मूल्य निर्धारित करती है जिससे कंपनियों को कर लाभ की प्राप्ति होती है। अब जो निर्यात का मूल्य होगा यानी कि निर्यात के लिए जो कर लगाया जाता है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा तय हो रहा है। तो यहाँ पे कंपनियों को अधिकतर लाभ होता है। विल्टेस कहते हैं कि यहाँ पे कंपनियाँ जो हैं अपने अगर वित्तीय मामले में अगर हम देखें तो कंपनियों को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, वो अपना जो है कर लाभ ज़्यादा प्राप्त करती है राज्य की बजाय। सरकार बहुराष्ट्रीय निगमों पर अपनी नीतियाँ निर्धारित करने में असमर्थ होती हैं, यानी कि सरकार जो भी नीतियाँ होती हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर लगाना चाहती हैं उस नीतियों को वो निर्धारित नहीं कर पाती हैं। यानी कि जब कोई भी कंपनी से अगर हमें फ़ायदा हो रहा होता है तो पर अगर हम उस पर अपनी नीतियाँ आजमाना चाहते हैं तो कई बार कंपनियाँ क्या करती हैं, इन नीतियों को जो है बर्खास्त कर देती हैं और इन्हें नहीं अपनाती हैं। तो इस तरह से सरकार जो है बहुराष्ट्रीय निगमों पर नीतियाँ निर्धारित करने में असमर्थ होती है। वह इन सभी कारणों के परिणाम स्वरूप राज्य वित्तीय प्रभावों पर नियंत्रण करने में असमर्थ होता है और राज्य की संप्रभुता को नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये नीतियाँ लागू ना कर पाने की वजह से राज्य को जो है वित्तीय नियंत्रण में असमर्थ हो जाती हैं, यानी कि जो है उनको जो भी नियंत्रण करना है अब वो नहीं कर पाती हैं और इससे राज्य की संप्रभुता को जो है नुकसान उठाना पड़ता है। राज्य की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा राज्य की संप्रभुता कम हुई है क्योंकि बहुराष्ट्रीय निगम अपने देश के मुख्यालय का आज्ञा पालन करते हैं। दूसरा जो है विल्टेस ये बताते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं यानी कि जिस देश से वो आ रही हैं, अगर जो है अमेरिका की कोई कंपनी है तो वो अमेरिका के मुख्यालय का यानी कि अपने देश का जो जिस देश की वो कंपनी है उसके कानून नियम ज़्यादा मानती हैं, बजाय कि जिस देश में वो खोली जा रही है उसकी जो ब्रांचेस खोली जा रही है उस देश में वो जो है अपने उनका आज्ञा पालन नहीं करती हैं, बल्कि वो जिस देश की होती हैं उस देश का आज्ञा पालन करती है। तो इस वजह से जो है राज्य की संप्रभुता कम होती है, क्योंकि जो है राज्य की अगर वो जो है आज्ञा पालन नहीं करेगी, उनके कानून नियम को नहीं मानेगी किसी राज्य को, तो उनकी संप्रभुता में यानी कि राज्य की शक्ति में यहाँ पे कमी आती है। पर ये जो है विल्टेस ने जो ये उदाहरण दिया है मुख्यालय, यहाँ पे कई हद तक जो है राज्य का भी जो है अधिकार होता है, राज्य भी मतलब इससे सहमत होती है। अगर कोई कंपनी अगर आ रही है किसी देश में तो राज्य भी ये तय करेगा कि वो जो है किस कानून नियम का जो है पालन कर रही है या फिर नहीं कर रही है, और अगर वो नहीं करती है तो राज्य उसके खिलाफ कार्यवाही भी कर सकता है। राज्य जो है उसको अगर मतलब उस राज्य की जो सरकार है उसको हटा भी सकती है। तो ये सब जो है राज्य के हाथ में ही होता है। बहुत से कारणों में ऐसे जो है राज्य भी इस पर अपना अधिकार जमा सकती है। तो इससे यहाँ पे जो संप्रभुता को हानि वाला जो इन्होंने उदाहरण दिया है विल्टेस ने, ये जो है थोड़ा यहाँ पे राज्य का भी इसमें हाथ होता है। तो यहाँ पे विल्टेस ने जो है यहाँ पे 3 कारण बताए हैं। एक कि निर्यात के जो मूल्य हैं वो किसके द्वारा निर्धारित करे जा रहे हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा, और सरकार जो है इन पे अपनी नीतियाँ लगाने में यानी कि जो भी कानून वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा देना चाहती हैं उनको, तो वो उनको नहीं मानती हैं। इसके कारण जो है संप्रभुता में कमी आती है
और तीसरा कारण ये बताते हैं कि बहुराष्ट्रीय निगम द्वारा राज्य की संप्रभुता कम हुई है क्योंकि मुख्यालयों का आज्ञा पालन नहीं किया जा सकता है। यानी कि ये जो है अपने देश के ही मुख्यालयों की बात मानती हैं और जिस देश में ये जा रही हैं उनके जो है मुख्यालयों की बात ये नहीं सुनती है। इस वजह से राज्य की संप्रभुता में हानि आती है। ये इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको जो है ये क्वेश्चन जो है आपको ज़रूर प्रिपेयर करना है। इसके अलावा बहुराष्ट्रीय निगमों का अवबोधन उत्साह, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं किस कारणों से जो है उत्साह बढ़ाती हैं, इनको माना जाता है क्योंकि अगर ये भी किसी भी देश में जाती हैं तो वहाँ का भी फ़ायदा होता है, उस देश की भी जो है आर्थिक स्थिति यहाँ पे जो है उसमें भी वृद्धि आती है। तो बहुराष्ट्रीय निगम रोज़गार के नए अवसर प्रदान करती हैं, यानी कि अगर किसी भी देश में कोई नई कंपनी खुलेगी तो उस देश के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। तो यहाँ पे बहुराष्ट्रीय निगम जो है रोज़गार के नए अवसर देती हैं और इस प्रकार से जो है उत्साह में वृद्धि हो रही है। तो बहुराष्ट्रीय निगमों का यहाँ पे अवबोधन होता है और नए अवसर खोलती हैं, ये विकसित प्रौद्योगिकी देती हैं, यानी कि अगर ये किसी देश में कंपनी खुलेगी तो वहाँ पे नई नई टेक्निक्स भी आएंगी, तो विकसित प्रौद्योगिकी भी ये दे रही हैं किसी देश में। विश्व के कम विकसित देशों में स्थानीय नागरिकों को आधुनिक प्रबंध की कला और विज्ञान के निपुण बनाने का कार्य करते हैं, यानी कि ये जिस भी देश में जाती है तो वहाँ के लोगों को जो है ये काम सिखाएगी, उन्हें निपुण बनाएगी। तो इस तरह से विज्ञान के निपुण बनाने का कार्य करती हैं और इस तरह से एक देश में जो है एक उत्साह यहाँ पे मिल रहा है, लोगों को नए अवसर प्रदान हो रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी सीखने को मिल रही है और जो है उनको नई नई चीज़ें सिखाई जा रही हैं ताकि वो हमारी कंपनी में काम कर सके। तो इस तरह से विज्ञान के निपुण बनाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा पर इन पे जो है संदेह भी यहाँ पे किया जाता है, यानी कि डाउट भी किया जाता है। तो अधिकार निगमों का अवबोधन यानी कि संदेहवादी जो बॉनेट और मूलर हैं, ये इन पे जो है संदेह भी करती हैं कि किस प्रकार से बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है हमारे देश में इनकी जो है हम कमियां यहाँ पे देखने को हमें मिलती है। तो यहाँ पे बॉनेट और मूलर अपने विचार देते हैं कि बहुराष्ट्रीय निगम अपने संयंत्रों को वहीं स्थापित करते हैं जहाँ पर सस्ते श्रमिक मिलते हैं। ये बात भी सही है इनकी। बॉनेट और मूलर ने कहा है कि बहुराष्ट्रीय निगम उस कंपनियाँ मतलब उन देशों में ज़्यादा जाती है जहाँ पे इन्हें सस्ते श्रमिक मिलेंगे। अब कोई भी कंपनी यही देखेगी कि हमें किस राज्य में जो है सस्ता सामान मिल रहा है, कच्चा माल मिल रहा है, यहाँ पे मजदूर हमें कम सैलरी देने पे जो है मिल रहा है हमें, तो उस देश में ये ज़्यादा जाती हैं। तो इस वजह से ये जो है उस पर अपना उपनिवेश भी कर लेती हैं और यानी कि जहाँ पे सस्ते श्रमिक मिल रहे हैं तो वहाँ पे ये जाएंगी और अपने जहाँ पे मतलब उस देश से जो है ज़्यादा लाभ ये कमा लेती हैं। तो इस तरह से इन्हें संदेहवादी कहा जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक शक्तिशाली मानव संगठन है जो भविष्य में उपनिवेश निर्माण के साधन है। इन्हें उपनिवेश निर्माण के साधन इसलिए बोला जाता है क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है एक शक्तिशाली संगठन माना जाता है इन्हें, क्योंकि जो है ये बहुराष्ट्रीय हैं, बहुत सारी इनकी कंपनियां हैं, तो ये जो है शक्तिशाली संगठन यहाँ पे बन जाता है। तो इस वजह से क्या कर सकती है, किसी भी राज्य पर अपना कब्जा कर लेती है, यानी कि किसी भी राज्य की जो संस्कृति है, जैसे कि हम अमेरिका की चीज़ों को ज़्यादा अपना रहे हैं, वहाँ के जो बर्गर पिज़्ज़ास हैं ये सब हम ज़्यादा खाते हैं क्योंकि जो है ये हमारे देश में भी बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं और इन चीज़ों को जो है ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो इस वजह से ये जैसे कि अमेरिका का अब हम उनकी संस्कृति अपनाते जा रहे हैं, उनका जो खान पीन है हम अपनाते जा रहे हैं। तो इसी तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं, दूसरे देश पर उनका जो खान पीन है, उनका संस्कृति है, सब पर अपना कब्जा कर लेती हैं। तो इस प्रकार से भविष्य में जो है इन्हें उपनिवेशी निर्माण का साधन बोला जाता है कि ये किसी भी देश पे क्या कर सकती हैं, अपना उपनिवेश कर सकती हैं। उपनिवेश का अर्थ होता है किसी भी देश पर, किसी भी देश की संस्कृति पर अपना कब्जा कर लेना, संस्कृति पर या फिर राजनीति पर अपना कब्जा कर लेना। इसलिए बहुराष्ट्रीय कंपनी को एक उपनिवेश निर्माण के साधन बोला जाता है। सामाजिकता के व्यापक और गंभीर मुद्दे जैसे स्वच्छ वायु, पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को निगमों द्वारा कभी नहीं उठाया गया। यानी कि बहुराष्ट्रीय निगमों को ये भी कहा जाता है कि ये जो है सिर्फ अपने व्यापार को ही क्यों उठाती हैं ये, बल्कि जो किसी भी देश में अगर ये जा रही हैं तो वहाँ के जो सार्वजनिक मुद्दे हैं, यानी कि स्वास्थ्य से रिलेटिव अगर जो है कुछ कार्य किए जा सकते हैं, स्वच्छता से किए जा सकते हैं, या वहाँ का पोषण कैसे पूरा किया जाना चाहिए ये किए जा सकते हैं, तो इनको क्यों नहीं पूरा करती हैं। तो इस वजह से इन्हें जो है एक संदेहवादी माना जाता है कि ये सिर्फ जो है जिससे फ़ायदा हो रहा है इन्हें उन्हीं चीज़ों को कर रही हैं
और जो स्वच्छता का मुद्दा है, पोषण का मुद्दा है, जो मतलब जो भी सार्वजनिक मुद्दे होते हैं किसी देश के, उनको ये नहीं देखती। बहुराष्ट्रीय निगम में अत्यधिक गरीबी देश में अपने उपनिवेश स्थापित कर रही हैं और अमीर देशों को लगातार कमज़ोर और अस्थिर बनाने में लगी हुई हैं। यानी कि बहुराष्ट्रीय निगम जो हैं ये किसी भी गरीब देश में जो है अपने उपनिवेश बना लेती हैं। कैसे, वो अभी हमने पढ़ा, क्योंकि अगर कोई भी गरीब देश होगा या फिर जो है उसमें अगर ये अपनी कंपनी खोल देगी, उन देशों को जो है रोज़गार देगी, तो वहाँ के लोग जो है उसका जो है बात मानेंगे और उस देश को क्या है उपनिवेश कर लिया जाएगा। और अमीर देश, अगर जो अमीर देश होते हैं उनको ये लगातार कमज़ोर और अस्थिर बनाने में लगी हुई है। यानी कि उससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे कमा सकती हैं, इसके बारे में ये जो है बात करती हैं। पर अमीर देश जो होते हैं ज़्यादातर इनसे फ़ायदा उठाते हैं और भी अमीर होते जा रहे हैं। इनका नुकसान जो हमें देखने को मिलता है मोस्टली बहुराष्ट्रीय निगमों का, ये गरीब देशों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको चैप्टर जो है क्लियर हो गया होगा। बहुराष्ट्रीय निगम का अवबोधन उत्साह क्या है और इनका संदेहवादी क्या है। यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ये मैंने सारे टॉपिक जो लिए हैं इस पे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, इसलिए जो है आपको ये सारे प्रिपेयर करने हैं। आपको यहाँ तक चैप्टर क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको यहाँ पे जो है हर चीज़ की डेफिनेशन लिख के बताया है, पर अगर आपको इसके और भी क्वेश्चन आंसर्स चाहिए या फिर आपको इसकी फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके लिए आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। आप जो है हमें डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप DM करके इसके फुल नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें पूरे चैप्टर की जो चीज़ें इसमें रह भी गई हैं उसकी एक्सप्लेनेशन होगी, तो वो आप हमसे ले सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में मतलब आपको जो है पूरे चैप्टर्स, आपके जितना भी आपका MPS का अगर कोर्स है तो उसके सभी चैप्टर्स, आपके इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, आपको जो है नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस सब की भी इंफॉर्मेशन अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप हमसे ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको WhatsApp नंबर दिया हुआ है, इस पर DM करके ही सारी इन्फॉर्मेशन आप हमसे ले सकते हैं। और अगर आपका कोई नेक्स्ट टॉपिक होता है पॉलिटिकल साइंस का तो वो भी आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए।